Hello everyone. You are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen ठाकुर. आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बीए तृतीय वर्ष के छात्रों को जिनको पुस्तक लगी है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। उसका जो टॉपिक है ई प्रशासन क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि ई प्रशासन क्या है, ई गवर्नेंस क्या है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, इसकी विशेषताएं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। वर्तमान राज्यों में जो ई प्रशासन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वर्तमान लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में महत्वपूर्ण क्यों है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो ई प्रशासन है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ई प्रशासन को हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। इसको जो है सिंपल आप इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का इसको नाम दिया जाता है। तो ई गवर्नेंस है क्या, ई प्रशासन का अर्थ क्या है। तो कहते हैं कि ई प्रशासन जो है साधारण शब्दों में जो है प्रशासन में, प्रशासन की जो नीतियां है, प्रशासन के जो कार्य है, प्रशासन के कार्य है, प्रशासन की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, या सरकार की नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, उन योजनाओं को जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट्स के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उन जो है सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना जो है ई प्रशासन कहलाता है। तो चलिए जानते हैं कि ई प्रशासन होता क्या है। तो आधुनिक राज्यों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से युक्त शासन को, जो आधुनिक राज्य है उसमें जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी से युक्त जो शासन है, अर्थात उसमें जो है सूचना लोगों तक, जो सरकार नीतियां बनाती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जाती है। अर्थात सरकार की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है संसद की, संसद में आज कौन कानून बन रहा है वो लोगों तक जो है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पहुंच जाता है। इसके अलावा प्रत्येक डिपार्टमेंट का, चाहे वो सिविल से जो है सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो है ई विधानसभा है, ई विधानसभा है, ई विधानसभा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो विधानसभा है, जो हिमाचल की प्रथम विधानसभा है। इसके अलावा सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे आप जो है कोई भी जो सर्टिफिकेट बना रहे हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जो है आयुष्मान कार्ड आप बना रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य कार्ड बना रहे हैं, इसके अलावा आप जो है किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप जो है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, या आप जो है विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट बना रहे हैं, चाहे उसमें कन्या जन धन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी से युक्त जो शासन होता है उसको जो है ई प्रशासन कहा जाता है। इसमें जो ई शब्द है, ई का अर्थ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसका अर्थ क्या है इलेक्ट्रॉनिक, ई का अर्थ क्या है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अर्थात सरकार के जो कार्य है, सरकार जो जो कार्य करती है वो लोगों तक वो सूचनाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पहुंचाई जाती है, जैसे सोशल मीडिया है, इसके अलावा जो है न्यूज़ चैनल्स है, या इसके अलावा दूसरी अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, जहां से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, आप जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है इस ऐसी गवर्नेंस में ये जो ई प्रशासन है, ई प्रशासन एक ऐसी गवर्नेंस है, यह एक ऐसा शासन है, यह एक सरकार का ऐसा रूप है। इसके तहत जब जो है सरकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करती है, जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का यूज़ करती है, तो जो सभी सरकारी जो कार्य है उन कार्यों को जो है ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है आसानी से। अर्थात इसमें जो है जितने भी सरकारी कार्य है, सरकारी कार्यों में चाहे आप जो है कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, चाहे वो जो है जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जो है अगर न्यू बॉर्न बेबी जो है हुआ है तो पंचायत में उसका दाखिला करवाना है, या इसके अलावा जो है जैसे जो है आयुष्मान भारत स्कीम है, जन धन योजना है, या दूसरी प्रकार अगर आपने जो है बीपीएल सर्टिफिकेट बनाना है, आईआरडीपी सर्टिफिकेट बनाना है, या आपने अपनी एलपीजी गैस का कनेक्शन जो है बुक कराना है, तो पहले आपको जो है इसके लिए ऑफिस
ऑफिस जाना पड़ता था। तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही आप घर बैठे ऑनलाइन ही आसानी से जो है इन कार्यों को कर सकते हैं, जिससे जो है सरकारी कार्यालयों और दोनों के बीच जो है एक तो समय की बचत होगी और दूसरी जो है पैसों की बचत होती है। तो जब आप घर से जो है कंप्यूटर के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट का, तो उसको जो है ई प्रशासन कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में ई प्रशासन है क्या, ई गवर्नेंस है क्या? ई गवर्नेंस के अंतर्गत वो जो सभी सरकारी कार्य है, उन सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, सभी सरकारी कार्य क्या है? एक तो लोगों के लिए जो सुविधाएं सरकार दे रही है, चाहे वो राशन है, डिपो में आपने राशन लेना है तो कितना राशन मिलेगा, वो आपको जो है पीडीएस पर सारी जानकारी है, आपका राशन कार्ड वहाँ पर है। इसके अलावा आपने जो है अगर आपका जो है एलपीजी सिलेंडर बुक करवाना है तो वो भी गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आप जो है बुक करवा सकते हैं, पेटीएम से या गूगल पे से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने सरकार की किसी योजना का लाभ उठाना है तो आप जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे जाइए, आयुष्मान भारत के लिए आप कार्ड बना सकते हैं, आप जो है स्वास्थ्य बीमा कार्ड बना सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर, एचपीपीएससी के पोर्टल पर जाकर या हमीरपुर बोर्ड के पोर्टल पर जाकर आप जो है नौकरी के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी सरकारी कार्य है, अर्थात सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, समाचार पत्र हो, चाहे समाचार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, सरकार की अपने ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट की, चाहे वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, तो प्रत्येक जो है डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट्स होती है जिन पर वो जो है जानकारी एकत्रित कर कर जो है लोगों को देती है। तो इसका साधारण शब्दों में अर्थ क्या हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में भारत सरकार जो है प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है, चाहे वो बिजली के बिल आपने जमा करवानी हो, टेलीफोन के बिल जमा करवानी हो, या आपने और किसी सरकार की किसी भी सुविधा का अगर फ़ायदा उठाना है तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आप उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हो। कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से जो है आप इंटरनेट का प्रयोग करके सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा और सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, चाहे वो जो है कृषि से संबंधित हो, चाहे वो बागवानी से संबंधित हो, चाहे वो जो है किसी अन्य जो है प्रशिक्षण से संबंधित हो, तो इन सभी जानकारियों को आप जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इन सभी सुविधाओं को, क्योंकि सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन का अर्थ क्या है कि लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे, उससे जो है उनका टाइम सेव हो जाता है और मनी भी सेव हो जाती है। तो इसे जो है स्मार्ट गवर्नमेंट का प्रशासन, ई गवर्नेंस को जो है स्मार्ट गवर्नमेंट, इसको जो है स्मार्ट गवर्नमेंट का नाम भी दिया जाता है, इसको स्मार्ट प्रशासन का नाम भी दिया जाता है। तो क्योंकि इसमें स्मार्ट का अर्थ क्या है, इसमें स्मार्ट का अर्थ जो है, स्मार्ट में एस का अर्थ है सिंपल, क्योंकि ई गवर्नेंस जो है सिंपल होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गजट है तो सरकार की जो कार्य है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। दूसरा जो है ये सिंपल मॉडल बेस्ड है, अर्थात सिंपल मॉडल है और अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मीन्स ये ई प्रशासन जो है, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन जवाबदेह है लोगों के प्रति, जो भी सरकार नीति बना रही है वो लोगों तक पहुंच रही है, और जो है ये प्रशासन है ये अकाउंटेबल है लोगों के प्रति, रिस्पॉन्सिव, अर्थात जो भी आप जो है जिस भी स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कन्या जनधन योजना हो, पेंशन योजना हो, तो ये सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। और चौथा है ट्रांसपेरेंट, इसमें जो है करप्शन के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है उस ऑफिस में जमा हो जाती है जहां आप जमा करवाना चाहते हैं, तो उससे जो है करप्शन के चांसेस कम रहते हैं। तो ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है, अर्थात जब जो है सरकार की नीतियों को इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरणों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, या सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है, सरकार की जो है इंटरनेट के माध्यम से इसमें चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात सरकार की वेबसाइट्स के माध्यम से। तो ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या क्या है वो हम जानने का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब जो है सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट के माध्यम से जो सरकार कार्य कर रही है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचाती है, जो है चाहे वो जो है इंफॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री के द्वारा
पहुँचाए जाए, या दूसरी जो योजनाएँ सरकार लोगों के लिए लागू कर रही है, या जो स्कीम्स लोगों के लिए आ गई है, उन्हें लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में जो है ई-गवर्नेंस आती है। तो आधुनिक जो है इसकी विशेषताएँ क्या-क्या है ई-गवर्नेंस की, वो समझते हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि इसमें जो है आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ई-गवर्नेंस में जो है आधुनिक तकनीक का मतलब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर है, और आपके पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है इंटरनेट है, 5G, 4G जो है इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आधुनिक जो तकनीक के आधुनिक उपकरण हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है आपके पास, या इंटरनेट के जो साधन हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक जो है साधनों का प्रयोग करके जो है इनके माध्यम से जो सरकार की सुविधाएँ हैं, अर्थात सरकार ने जो सुविधाएँ लोगों के लिए शुरू की है, चाहे वो जो है कानून बनाने की सुविधाएँ हो, कौन-कौन से कानून बने हैं, चाहे वो दूसरी सुविधाएँ हैं, जन-धन योजना है, या जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाएँ हैं, मनरेगा की सहायता से जो दिहाड़ियाँ आती है, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के माध्यम से लोगों तक जो है पहुँचाया जा रहा है। ई-गवर्नेंस में इंटरनेट का प्रयोग करके सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को, सरकार जितनी भी योजनाएँ चलाती है, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए, वो लोगों तक ई-प्रशासन के माध्यम से पहुँचाई जाती है। ये पहली विशेषता है ई-प्रशासन की। दूसरी जो विशेषता है ई-प्रशासन की, वो है त्वरित, कि ये बहुत फ़ास्ट होता है, बहुत शीघ्र होता है। पहले अगर आपको कोई काम करना होता था नायब तहसीलदार के ऑफ़िस में जाकर, तो आपको वहाँ जाना पड़ता था, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो वर्तमान समय में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो और एक निश्चित डेट पर आप जा सकते हैं। जैसे आप लाइसेंस बनाते हैं, तो लाइसेंस के लिए आप डेट ले सकते हैं। जब भी आप लाइसेंस जो है अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आपको स्लॉट मिल जाता है। उससे आपका समय भी बच जाता है और समय की बचत भी हो जाती है। तो त्वरित ई-गवर्नेंस की दूसरी मुख्य विशेषता है कि इसमें इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जो भी संदेश है, सरकार के जो भी कानून बन रहे हैं, सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, वो मैसेज के माध्यम से, वो मैसेज संदेश के माध्यम से जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या सरकार की ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से वो लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँचती है, वो सूचनाएँ लोगों तक पहुँचती है, वो सुविधाएँ लोगों तक पहुँचती है। फिर उन सुविधाओं को, उन सूचनाओं को लोगों तक जो है शीघ्रता से पहुँचाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में। अर्थात जैसे ही एक कोई योजना आज लागू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो है, या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से, फ़ेसबुक, ट्विटर, या जो है व्हाट्सऐप, या दूसरे जो है माध्यम से वो सूचना जो है लोगों तक पहुँचती है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो शीघ्रता से पहुँचती है। अदरवाइज़ अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई एक योजना बनी, फिर पहले लेटर बनेगा, फिर हेड ऑफ़िस में पहुँचेगा, फिर वो लोगों तक वो सूचना पहुँचती थी, ट्रेडिशनल जो सिस्टम था। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, उसमें ये ईज़िली जो है पहुँच जाती है। तीसरी विशेषता है ई-प्रशासन की कंप्यूटरीकृत दस्तावेज़। इसमें जो है जो दस्तावेज़, जो डॉक्यूमेंट इसमें जो बनाए जाते हैं, वो कंप्यूटर से डिजिटल, जिनको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट होते हैं। ई-गवर्नेंस की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि ये जो है इसके बाद भेजे जाने वाले जितने भी संदेश हैं, अर्थात ई-गवर्नेंस में जितने भी संदेश भेजे जाएँगे, वो कंप्यूटर से जनरेटेड डिजिटल जो है संदेश होते हैं। ये कंप्यूटरीकृत दस्तावेज होते हैं, कंप्यूटरीकृत फ़ाइल होती है, जैसे पीडीएफ फ़ाइल होती है, जेपीजी फ़ाइल होता है, जेपीजी फ़ॉर्मेट होता है, पीएनजी फ़ॉर्मेट होता है। तो इन फ़ॉर्मेट में फ़ाइल बनाई जाती है, या तो पीडीएफ भेजकर, या जेपीजी या इमेज भेजकर जो है। तो इसमें जो है जो मैसेज है, वो कंप्यूटर द्वारा भेजे जाते हैं, केबी में, एमबी में, जो है जीबी में, ठीक है? तो जो परंपरागत जो प्रशासन था, परंपरागत प्रशासन में जितने भी संदेश भेजे जाते थे, ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो है भारी भरकम फाइलें बना दी जाती थी, फिर उन फाइलों को रिकॉर्ड किया जाता था, उन फाइलों को रखने के लिए रिकॉर्ड रूम होते थे, और उसमें कागज़ की वेस्टेज भी हो जाती थी। तो इस जो कंप्यूटरीकृत दस्तावेज है ई गवर्नेंस में जो है, ना तो कागज़ बेस्ड होते हैं, ना ये व्यर्थ होते हैं। तो जो मैसेज है, मैसेज जो है इमेज के माध्यम से, डेटा के माध्यम से जो है, या पीडीएफ के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। तो ई गवर्नेंस में जो दस्तावेज है, जो मैसेज है, वो ईमेल के माध्यम से हो सकता है, ईमेल के माध्यम से ए ऑफिस से बी ऑफिस में जाता है। तो उसमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, डिजिटल इमेज हो सकती है, पीडीएफ हो सकता है। तो उसमें कोई कागज़ नहीं लगता है, सिर्फ प्रिंट करने के लिए बाद में कागज़ लगता है, अगर आपको वो सूचना निकालनी है। तो तत्काल जवाबदेही मीन्स जो है उसी
उसी समय जो है जवाब मिल जाता है। ई-गवर्नेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में उसी समय जो है जवाब मिल जाता है। उदाहरण के लिए ए ऑफ़िस ने जो है बी ऑफ़िस को कोई लेटर भेजा कि आप जो है इस लेटर में स्टूडेंट की जो है एनरोलमेंट रेशो बता दो। तो ऑफ़िस जब उस लेटर को देखेगा तो वो जो है स्टूडेंट की एनरोलमेंट रेशो उसी वक़्त जो है फ़ीड करके वापस ए ऑफ़िस को भेज सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तत्काल जवाबदेही होती है, अर्थात इसमें प्रशासन के किसी भी स्तर से जानकारी जो है शीघ्रता से प्राप्त की जाती है। अर्थात आप जो है चाहे सीएमओ ऑफ़िस से कोई इन्फॉर्मेशन ले लो, चाहे आप जो है पब्लिक रिलेशन ऑफ़िस से कोई भी जानकारी ले लो, तो इंटरनेट के माध्यम से आपको वो जानकारी शीघ्र मिल जाएगी, ठीक है? और इसमें जो है कर्मचारी को जवाबदेही जो है इसमें कर्मचारी को जवाबदेह जो है ठहराया जाता है। अर्थात आरटीआई में देखो, जब आप आरटीआई करते हैं तो आप ऑनलाइन आरटीआई भी कर सकते हैं, उसकी जवाबदेही आपके लिए है। यदि कर्मचारी आपको कोई उसकी जानकारी नहीं देता है, तो उसके लिए वह कर्मचारी जवाबदेह होगा कि आपने वो जानकारी क्यों नहीं दी। तो तत्काल जवाबदेही इसमें होती है, जैसे ही मैसेज मिलता है, वैसे चाहे देखो फेसबुक पे है या व्हाट्सएप पे है, जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज का आपको तत्काल उसी समय जो है जवाब मिल जाता है। उसी प्रकार सरकार की योजनाओं का भी तत्काल जो है जवाब मिल जाता है। इसके अलावा जो है इसकी एक अन्य मुख्य विशेषता ई-गवर्नेंस की है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है, अर्थात जितने भी संदेश होते हैं, जितनी भी जो योजनाएँ सरकार चलाती है, उनको जो है आंकड़ों के माध्यम से, डेटा के माध्यम से उनको स्टोर किया जाता है। जैसे किलोबाइट में या जेपीजी फॉर्मेट में 1 केबी, 2 केबी की फ़ाइल एक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा जो है हार्ड डिस्क के द्वारा जो है एक टीवी की हार्ड डिस्क हो या जो है हार्ड डिस्क के द्वारा जो है ई-गवर्नेंस में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का डेटा को जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। जैसे देखो कंप्यूटर में फाइलें रखी जाती है जिसको डेटा कहते हैं, तो हार्ड डिस्क में सारा का सारा डेटा जो है या पेन ड्राइव में डेटा जो है सेव किया जाता है, सीडी प्लेयर में या डीवीडी कार्डों में के ज़रिए जो है डेटा को एकत्रित किया जाता है और एक समय में एक डेटा की डिफरेंट कॉपीज़ भी बन जाती है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इसको सेव किया जाता है। लक्ष्यपूर्ण जो ई-गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, वो जो है गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड मीन्स इसका एक मुख्य लक्ष्य होता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। ई गवर्नेंस को बनाया होता है एक विशेष उद्देश्य के लिए। मान लो ए लेटर जो है भेजा गया है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो जो है कॉलेज भेजेगा, तो इस लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो बी ऑफिस से मंगवाना। तो बी ऑफिस जो है ए ऑफिस को स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो ही भेजेगा। तो लक्ष्य पूर्ण होता है जब भी सरकार की कोई नीति है, चाहे वो जनधन योजना है, तो उसका एक विशेष जो है लक्ष्य है। अगर आयुष्मान भारत योजना है तो उसका एक जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया होगा। सृजनात्मक कार्यों के लिए अधिक समय होता है, अर्थात जब आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का यूज़ करते हैं, जब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, या जो है कंप्यूटर के डिफरेंट जो है माध्यमों का यूज़ करते हैं, तो आपका समय बच जाता है, आपके समय की बचत होती है। उस समय का उपयोग आप जो है क्रिएटिव कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, रचनात्मक कार्यों के लिए उस समय को आप लगा सकते हैं और उससे जो है आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। औपचारिकता पर इसमें कम ध्यान दिया जाता है, अर्थात ई गवर्नेंस में जो फॉर्मल सेटअप है उसको कम अपनाया जाता है, औपचारिकता पर इसमें कम ध्यान दिया जाता है। अर्थात जो मैसेज है उसको परंपरागत प्रशासन में जो कोई भी कार्य होता था उसमें जो है औपचारिकताएं बहुत करनी पड़ती थी, औपचारिक प्रक्रियाएं, फाइल पहले यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, तो अब गुजरना पड़ता था। इस कारण इसमें जो है देरी होना बहुत स्वाभाविक होता था, लेकिन ई गवर्नेंस में औपचारिकता पर जो है क्या है, इस पर कम ध्यान दिया गया है, इस पर कम ध्यान दिया गया है औपचारिकता में, और जिससे जो है कार्य शीघ्रता से हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंच जाती है मैसेजेस। तो ई गवर्नेंस का महत्व क्या है, ई गवर्नेंस का लाभ क्या है लोगों के लिए? सबसे पहले इसका लाभ है नागरिकों के दिन प्रतिदिन जीवन में यह बहुत सहायक है, अर्थात नागरिकों को दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, अर्थात सरकार जो योजनाएं उनके लिए चला रही है, तो वो कार्य जो है वो घर बैठे ही, जैसे बिजली के बिल है या टेलीफ़ोन के बिल है, या इसके अलावा बिजली के बिल है, टेलीफ़ोन के बिल है, या एलपीजी सिलेंडर, या कोई संपत्ति खरीदनी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, या वो दूसरे देश जाने के लिए कोई पासपोर्ट जो है बनाना है, तो उन सब के लिए जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसके माध्यम से आप जो है उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जो है बनवा सकते हैं। तो नागरिकों के दिन प्रतिदिन जीवन में यह बहुत सहायक है, ये इसका महत्व है। दूसरा है दूर के क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ना। ई गवर्नेंस जो है दूर
के क्षेत्रों को, मान लो लाहौल स्पीति को यह जो है हेड ऑफिस शिमला से बड़े आराम से जोड़ता है, क्योंकि अगर हेड ऑफिस को लाहौल स्पीति से कोई जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परंपरागत में वह परंपरागत साधनों से लेटर के माध्यम से वह इन्फॉर्मेशन जहाँ 30 दिनों में पहुँचती थी, ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई मेल के माध्यम से वह 1 घंटे में मिल जाती है। तो इससे जो है मुख्यालयों को जोड़ना आसान हो गया है, तो दूर के क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ना इसमें आसान हो गया है। इसके अलावा जो है सरकार तथा जनता के बीच प्रत्यक्ष संबंध, तो ई गवर्नेंस से क्या हो गया है कि इससे सरकार तथा लोगों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है, अर्थात लोग जो है सरकार की सुविधाओं का, चाहे वो कोई भी सुविधा हो, जन धन योजना हो या जो है सर्टिफिकेट बनाना हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो प्रत्यक्ष तौर पर वो घर पर बैठकर ही जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है या मेल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, इन योजनाओं को वो जो है इनका फायदा उठा सकते हैं। सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति, अर्थात इस गवर्नेंस में जो है सूचनाएं जो है इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो इंफॉर्मेशन के रूप में लोगों के बीच, सूचनाओं के बीच के अंतर्गत जो है लोगों के बीच पहुंचती है। तो उन सूचनाओं की प्राप्ति जो है शीघ्रता से होती है। कोई भी मैसेज जो है, अभी कोई भी मैसेज हो रहा होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचनाएं लोगों तक पहुंचती है। लाल फीताशाही पर रोक, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट फाइल ए ऑफिस से बी ऑफिस में चली जाती है, तो बीच वाली जो मीडिएटर होते हैं वो इसमें कम हो जाते हैं, तो इसलिए जो है जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, उस पर रोक लग जाती है। अब जो है औपचारिक भाग से इसमें कार्य नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट ए ऑफिस से बी ऑफिस में फाइल चली जाती है, तो जिससे जो है लाल फीताशाही पर रोक ले जाती है। प्रशासन में जो है इससे पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ई गवर्नेंस से प्रशासन में पारदर्शिता आती है, क्योंकि जब फाइल जो है डायरेक्ट ए ऑफिस से बी ऑफिस में जा रही है तो उसमें बीच में भ्रष्टाचार की कम संभावना होती है, जिससे जो प्रशासन है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें करप्शन की संभावना नहीं रहती। लास्ट है मित व्ययी, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसमें पैसा बहुत कम लगता है, अर्थात जब एक कंप्यूटर से मैसेज एक कंप्यूटर से मैसेज बी कंप्यूटर में जाता है तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, तो इस प्रक्रिया में कम खर्चा होता है। इससे जो लोक सेवक है वो जो है आम जनता से थोड़े खर्च में अधिक लाभ उठा सकती है, अर्थात जो है जनता जो है थोड़े से पैसों में अधिक इसमें लाभ उठा सकती है। नवीन प्रयोग, यह एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नए नए प्रयोगों के माध्यम से जो सामान्य प्रशासन है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, अर्थात सामान्य प्रशासन की जो सुविधाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो प्रथम बार जो है चुनावों में जो है इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है 1999 में किया गया था, अर्थात हमारे यहाँ जब जो है पहली लोकसभा के लिए पहली बार जब जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था, तो ये जो है 1999 में किया गया, तो इसमें नए एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। तो ये था जो है ई गवर्नेंस। थैंक यू।